Yes students, in today's online class we will read about the frequency polygon. What is frequency polygon? Frequency polygon is a graphical presentation of data which is given in tabular form. Tabular form में जो हमारे को डेटा गिवन होता है उस डेटा को हम ग्राफिकल वे में किस प्रकार से प्रेजेंट करें, उसमें एक तरीका आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. इससे पूर्व हमने पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ और हिस्टोग्राम पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब लास्ट इस चैप्टर का जो टॉपिक रहा है वो ये रहा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैन बी ड्रॉन बाय टू मेथड्स यूजिंग हिस्टोग्राम एंड विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम. यानी हिस्टोग्राम बना करके हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं और बिना हिस्टोग्राम ड्रॉ किए भी हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न हाउ टू ड्रॉ यूजिंग ए हिस्टोग्राम. लेट्स लुक एन एग्जाम्पल. ओके, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट. Now you can see the students the example number first of frequency polygon. In this table what is given in first row? First row the groups are given, classes are given. How many classes are there? There are 10 classes, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and so on 90 to 100. And in second row frequency are given. First of all the question is that draw a histogram and a frequency polygon. It means we have to draw a histogram and after that a frequency polygon. And it means using histogram we have to draw a frequency polygon. हिस्टोग्राम का यूज करते हुए हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना है. ठीक है, केवल और केवल फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही नहीं ड्रॉ करना है, हिस्टोग्राम पे भी ड्रॉ करना है. तो देखिए हिस्टोग्राम बनाना मैंने पिछली ऑनलाइन क्लास में बताया था, तो उसकी हेल्प से हिस्टोग्राम हम बना चुके होते हैं. एक्स एक्सिस के ऊपर अपन 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए वो कंप्रेस वाला साइन नहीं लगाएंगे. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन 100 तक लास्ट हाईएस्ट क्लास की हाईएस्ट लिमिट है. इसके आगे एक और ले लेना होता है आपको, ये थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि हमारे को आगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में इसकी आवश्यकता पड़ेगी. एक इधर और एक इधर, 0 से पहले एक कॉलम इधर और लेना होता है -10. ओके स्टूडेंट्स, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है. एक एक्स्ट्रा लेने की जरूरत हमारे को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हेल्पफुल होगी और हिस्टोग्राम में नहीं होती है. अब 0 to 10 की हाइट 5 है तो 5 तक हमने इस रेक्टेंगल को ड्रॉ कर दिया है. सेकंड रेक्टेंगल को उसके एडजेसेंट में ही एडजॉइनिंग करते हुए इसकी हाइट 10 लेते हुए ड्रॉ किया है. सिमिलरली सभी जो क्लास की हाइट है उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इनको ड्रॉ कर दिया है. अब देखिए हमारे को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना होता है. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ करते हैं? सबसे पहले इसमें क्लास मार्क फाइंड आउट करना पड़ता है. क्लास मार्क, अब आपको पता है क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2. अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2. इस फॉर्मूले की हेल्प से 0 + 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5. तो 5 हमारी क्लास मार्क हो जाएगा फर्स्ट क्लास का. ऐसे ही इसका 15 हो जाएगा. कैसे होगा 15? 10 + 20, 10 + 20 30 हो जाएगा. 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा. ओके एंड सो ऑन. अब क्लास साइज देख लो 10 है, इनकी क्लास साइज कितनी है? 10. तो 10 10 ऐड करते जाओ. इस प्रकार से हम क्लास मार्क इजीली फाइंड कर सकते हैं. लास्ट क्लास मार्क आ जाएगा 95. अब इन क्लास मार्क को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी के साथ में इसमें रिप्रेजेंट करना है. तो देखिए क्लास मार्क 5 है तो 5 के ऊपर 5 जो ये पॉइंट हो जाएगा 5,5 और ये 15,10. पहले आपको क्लास मार्क लेना है. ये 25,4. इन पॉइंट्स को इसमें प्लॉट करना है ग्राफ पेपर में. तो देखिए 5 कहाँ, ये रहा 5 और इसकी हाइट है 5 तो 5,5 यहाँ आ जाएगा. ठीक है,
ये 5,5, ऐसे ही 15 और 10, तो 15 यहाँ है, 10 और 20 के बिटवीन में 15 होगा, ठीक है। तो इसके स्ट्रेट बिल्कुल 10 यहाँ, तो ये इस प्रकार से जो रेक्टेंगल हमने खींचे थे इनके मिड पॉइंट को आपको इस पर पॉइंट प्लॉट करना है। बिल्कुल बारीक, ठीक है। और फिर बाद में इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो राइट करेंगे, 15 10, 25 4, ये हो जाएगा 35 6, 45 7, 55 3, 65 2, 65 2 नहीं 75 2, then 85 3 and 95 9। ओके स्टूडेंट्स, अब इनको सीरियल वाइज आपको ज्वाइन करना है डॉटेड लाइन के फॉर्म में। ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा, इसको हम इससे ज्वाइन करेंगे डॉटेड लाइन के रूप में, आप शो कर सकते हो उसको बिल्कुल स्ट्रेट। ये वाला पॉइंट इससे ज्वाइन होगा। कोशिश ये करनी है कि जो पॉइंट हमने लिखा है वो इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के मार्ग में नहीं आए, 25 और 4, ठीक है। इसको इससे ज्वाइन कर देना है, इसको इससे ज्वाइन करेंगे, ये वाला इस पॉइंट से ज्वाइन होगा, ये ऑलरेडी ज्वाइंड है, इसको इससे इसका इस प्रकार से ये हमने बना लिया है। अब आपको पता पॉलीगन जो होता है वो क्लोज्ड फिगर होता है। क्या होता है? क्लोज्ड फिगर होता है। कोई भी पॉलीगन इस प्रकार से नहीं हो सकता, ये ओपन होता है, तो इसको क्लोज करना कंपलसरी होता है। इसके लिए क्या करते हैं, ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ मिलेगा, ये आगे वाला जो ग्रुप होगा उसके मिड पॉइंट से जाकर के ज्वाइन हो जाएगा, ये जो कि हमारा 105,0 जो पॉइंट होगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इसके बाद में एक पॉइंट और लेना होता है, इससे ज्वाइन कर देंगे ये। और इधर हम देख सकते हैं ये -5 है, यहाँ आकर के ये ज्वाइन होगा इससे, ये -5,0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन करके तैयार हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके समझ में आ गया होगा। क्या करना है, सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाना है। क्वेश्चन में पढ़ना है कि हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दोनों बनवा रहा है या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही बना रहा है। ये वो क्वेश्चन है जिसमें हमारे को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के साथ साथ हिस्टोग्राम भी बनाना है। तो पहले हिस्टोग्राम बनाएंगे, इन दोनों को यूज करते हुए हिस्टोग्राम बनाने के बाद में क्लास मार्क फाइंड करेंगे, और क्लास मार्क को और फ्रीक्वेंसी का यूज करते हुए ये मिड पॉइंट प्लॉट करेंगे, और मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन प्राप्त करेंगे। ठीक है, वही हमारा रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होगा। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड स्टूडेंट्स इजीली। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन मोर क्वेश्चन। Now look another example of this exercise. In this question we have to draw only frequency polygon. The question is that construct a frequency polygon for the following data. Okay, ये जो आपको डेटा गिवन है इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। आपको हिस्टोग्राम बनाने के लिए कहीं नहीं कह रहा है, तो नहीं कहें तो नहीं बनाना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाएं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए आपको क्लास मार्क की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? क्लास मार्क की। जबकि हमारे पास इस टेबल में ग्रुप दे रखे हैं, क्लास दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम क्लास मार्क फाइंड करेंगे, यानी मिड वैल्यू। क्लास मार्क का दूसरा नाम क्या होता है? मिड वैल्यू। तो इसकी मिड वैल्यू 1, इनके 3 पता है कैसे, अभी मैंने पिछले एग्जांपल में बताई थी। ये 5 7 9 11 13 15 एंड 17। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द मिड वैल्यू ऑफ ऑल क्लासेज। सभी क्लास की आपको मिड वैल्यू फाइंड कर लेनी है। आफ्टर यूजिंग क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी यू हैव टू प्लॉट
द पॉइंट्स इन ग्राफ पेपर, आपको पॉइंट आपको रखने हैं, ठीक है। क्लास मार्क ऑन एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस। नाउ लुक, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 9, देन वी कैन कंसिडर द वन बिग डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो एक डिवीजन में मैंने 1 यूनिट लेते हुए ये स्केल राइट कर दिया है, ठीक है। सिमिलरली ऑन एक्स एक्सिस देयर आर these are the our variables. Now we will put 1 3 5 7। यहाँ इनका यूज नहीं होगा बेटा, इनका यूज हिस्टोग्राम में ही होता है। किस में होता है? हिस्टोग्राम में ही, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में इनका यूज होगा। 9 11 13 15 17 19। ओके, एक आगे तक जाना है और इधर एक पीछे तक, 0 और ये हमारा -1, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में। अब हमारा पहला जो पॉइंट है वो कौन सा है? 1,2, दूसरा है 3,4 5,6। पहले आपको क्लास मार्क लेना है, ठीक है, क्योंकि क्लास मार्क को हमने एक्स एक्सिस पे लिया है, तो आप चाहो तो यहाँ पर क्लास मार्क भी लिख सकते हो, ठीक है, जो कि एज है एक तरीके से। 7 8 9 9 11 6 13 5 and so on, ठीक है। Now I am going to plot the points on graph paper. 1,2 will be here, this is the 1 and this will be 2. The intersection of point both the lines will be here. ये हमारा पॉइंट होगा। सिमिलरली 3,4 ये 3 और ये 4 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये 1,2 है, ये 3,4 है। नाउ 5,6, 5 and 6 will be here. Now you can see easily 5,6 and 7,8. This will be 7,8. 9 9. This will be 9,9। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ लिख सकते हैं, इसको इरेज कर रहा हूँ। ये पॉइंट्स आपको यहाँ से देखने हैं, 9,9। ओके, देन 11,6, 11 के साथ में 6 जो है हमारा यहाँ आ जाएगा, ये 11,6। देन 13 5, 13 में 5, and 15 3. This will be point 15,3 and 17,1. okay, then 15,3 will be here and the intersection both lines will be here. Plot the point on the intersection of both lines. 15,3, 17,1. This will be 17,1. ओके, नाउ जॉइन। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा यहाँ देखिए 13 15 17, तो अगला आएगा 19। यहाँ पर वो जा करके जॉइन होगा 19 और ये 0, और इधर हमारे पास में 3 1 और इधर आएगा -1, ठीक है, -1,0। अब आप स्टूडेंट्स इनको ज्वाइन कर सकते हो डॉटेड फॉर्म में। बिल्कुल स्ट्रेट और नीचे लाइन, नो कर्व लाइन विल बी अलाउड, कर्व लाइन नहीं चलेगी। इस प्रकार से ज्वाइन कर दिया है, इधर इसको इससे ज्वाइन करना होगा, तब जाकर के ये क्लोज्ड पॉलीगन होगा। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया है जो शुड बी क्लोज होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से केवल विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम वी कैन ड्रॉ ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन लाइक दिस बाय दिस मेथड यूजिंग क्लास मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी ओनली। इन दिस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन without histogram there will be no use of these classes, okay, and if you want to draw
a frequency polygon with the use of histogram, then you can draw like the previous question. Okay, now in next question we will draw double frequency polygon. Okay, now in this question, students, the question is that the following are the score of two groups of class 4th. क्लास 4th के जो दो ग्रुप है, सेक्शन ए सेक्शन बी, ग्रुप ए और ग्रुप बी, उनके द्वारा जो स्कोर किया गया है एक टेस्ट में रीडिंग एबिलिटी का, वो दिया गया है. कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर ईच ऑफ दीज टू ग्रुप्स ऑन द सेम एक्सेस. सेम एक्सेस पर आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है. इन दोनों का एक में ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है. ठीक है, किस प्रकार से बनाएंगे? तो सबसे पहले आपको पता है, यू नो दैट टू ड्रॉ ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यू हैव टू फाइंड द क्लास मार्क्स ऑफ गिवन क्लासेज. तो ये क्लास गिवन है 50 से 52, इसका क्लास मार्क कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा. मिड वैल्यू, क्लास मार्क मीन्स मिड वैल्यू. 47 से 49, 48, 44 से 46, 45, 41 से 43, 42, 38 से 40, 39 एंड सो ऑन. इस प्रकार से क्लास मार्क फाइंड कर चुके हैं. अब आपको इसमें बेटा जो क्लास मार्क हैं वो घटते हुए नजर आ रहे हैं. इससे पहले आप देखो ये इंक्लूसिव है. कौन सी है? इंक्लूसिव. लेकिन इसको एक्सक्लूसिव में वैसे बदलना होता है. एक्सक्लूसिव में बदलने का हमारे को लाभ नहीं होगा, इसलिए इसको मैंने एक्सक्लूसिव में नहीं बदला है. क्यों? एक्सक्लूसिव में बदलने के बाद में अगर क्लास मार्क फाइंड करता तो भी यही आता. हाँ, हिस्टोग्राम इसमें बनाना नहीं है तो एक्सक्लूसिव में मैंने नहीं बदला. समझ रहे हो? अगर हिस्टोग्राम बनाना होता तो पहले एक्सक्लूसिव में बदलना होता और फिर उसके बाद में इसको क्लास मार्क फाइंड करते हुए हिस्टोग्राम बना करके फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना होता. तो अगर इंक्लूसिव में बदलना होता तो ये होता 49 टू 52.5, ये हो जाएगा 46.5 टू 49.5. लोअर लिमिट में 0.5 माइनस हो जाएगा और अपर लिमिट में 0.5 ऐड हो जाएगा, लेकिन वो फाइंड नहीं करना है. तो ये क्लास मार्क हो गए. तो इन क्लास मार्क में देखिए 3 का डिफरेंस है और 33 से स्टार्ट है. कहाँ से स्टार्ट है? 33 से. तो आपको यहाँ से 0 के बाद 33 लेंगे. तो मैंने कहा था एक ज़्यादा लेना है, तो 30 इधर और इधर 54. ठीक है, एक ज़्यादा लेना है. अब 30 तक के जो हमारे पास नंबर है वो यूजलेस है, इसलिए यहाँ पर साइन आएगा किसका? ये वाला साइन आएगा इस प्रकार से. और हम स्टार्ट करेंगे 30 से. 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51 एंड 54. इस प्रकार से अब आप पॉइंट प्लॉट कर सकते हो. 51 और 2 पहले ग्रुप ए के लिए, ग्रुप बी को भूल जाइए बेटा, ग्रुप बी को भूल जाइए. ग्रुप ए के लिए हम याद करेंगे इनको. तो 51 और 4, तो ये 51 है और ये 4 यहीं होगा. इन दोनों की हाइट यहाँ से आ जाएगी. ठीक है, ये वाले. ठीक है, 51, 4 ज्वाइन जो करके होगा इससे 54 से जो ज्वाइन करेंगे तब. इसके बाद में देखिए 48 और 10. 48 पर 10 ले लीजिए. 10 हाइट यहाँ होगी. ये आपके पास है 48 और 10. नेक्स्ट है 45 एंड 15. ये 45 है. 45 और 15 लेना है. 15 होगा 14 और 16 के बिटवीन में यहाँ. नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कितना? 45 और 15. ठीक है, 42 फिर 18 है. 42 पर 18 लेना है. 18 ये रहा. तो ये 42 एंड 18. 45 पर 15 लेना है. नहीं, आगे चलना है, सॉरी. 45 हो चुका था. 51
4, 48 10, 45 15, 42 पर 18 और 39 पर 20, 39 पर 20 लेना है, तो 20 यहाँ है। थर्टी 36 पर 12 है, ये 36 और ये 12 है। और फिर बाद में 33 पर 13 है, 33 पर 13, इस प्रकार से। और ये आकर के ज्वाइन होगा 30 पर, ये हो जाएगा 30,0। ठीक है। अब ग्रुप बी का बनाने से पहले इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब ज्वाइन करने के लिए अपन लाइन खींचेंगे, डॉटेड लाइन, इस प्रकार से ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया है। यहाँ पर हम सिंबल बना देंगे कि जो डॉटेड लाइन है हमारी, डॉटेड लाइन किसकी है, ग्रुप ए की, ग्रुप ए। अब इसी में हमारे को ग्रुप बी का बनाना है, तो ग्रुप बी पर आ जाइए। 51 पर 2 है, तो 51 के ये 2 यहाँ हो जाएगा। ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट हम यहाँ लिख सकते हैं 51 और 2। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 48 पर 3 है, 48 पर 3 यहाँ हो जाएगा, ये 48 और 3। नेक्स्ट 45 पर 4 है, 45 पर 4 ये 45 पर 4 हो जाएगा यहाँ। 42 पर 8 हो जाएगा, 42 और ये 8। और 39 पर हो जाएगा 12, 39 पर 12, 12 यहाँ। 36 पर 17 है, 36 रहा और 17, 16 और 18 के बिटवीन में होगा। और 33 पर 22 है, ये 33 और इस पर 22 और ये आकर के ज्वाइन होगा इससे। अब इनको ज्वाइन कर दीजिए। इसको अपन कंटिन्यू लाइन खींचेंगे, एक डॉटेड फॉर्म में नहीं, क्योंकि डॉटेड फॉर्म में इसको खींच चुके हैं। इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस प्रकार से तो ये हमारे लिए हो गया है। अब इधर सिंबल डिनोट कर दो कि ये जो कंटिन्यू लाइन ग्रुप बी की है, ग्रुप बी का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन चुका है। इस प्रकार से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं। तो ये आपके एग्जांपल्स कंप्लीट होते हैं। इन एग्जांपल्स को नोटबुक में करना है और इसके साथ में एक्सरसाइज भी आपको यूज करनी है। एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चंस हैं, सभी 8 क्वेश्चंस आप कर लेंगे क्योंकि सभी एग्जांपल्स की तरह ही है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर और ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर शेयर करें। यस स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल डेटा। यानी कि जो ग्राफिकल स्टैटिकल डेटा होता है उसको अपन ग्राफ के द्वारा, किसके द्वारा, ग्राफ के द्वारा
रिप्रेजेंट किस किस वे में कर सकते हैं, तो बार ग्राफ आपको पता है ग्राफ में बनता है, हिस्टोग्राम ग्राफ में बनता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ में बनता है। लेकिन ये जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि पिछले चैप्टर में हमने बनाना सीखा था, ये टेबल में बनती है। इसका अगर अपन ग्राफ बनाना चाहे तो ओजायू बनता है जो कि पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये डी आंसर हो जाएगा। इसको हम ग्राफिकल, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, ठीक है, ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ओजायू आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये जो ओजायू होते हैं, ओजायू को हिंदी में बोलते हैं बेटा तोरण। क्या बोलते हैं, तोरण, जो कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, इसका होता है, फ्रीक्वेंसी का नहीं होता, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रा डेटा का नहीं होता है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ओजायू होता है। नेक्स्ट है, ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज कंस्ट्रक्टेड बाय प्लॉटिंग। फ्रीक्वेंसी जो पॉलीगन बनाया जाता है, अभी भी हमने पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है, प्लॉट करना पड़ता है फ्रीक्वेंसी को किसके साथ में, अपर लिमिट ऑफ द क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, या मिड वैल्यू ऑफ द क्लास, मिड वैल्यू, जिसको कि अपन क्लास मार्क बोलते थे। क्या बोलते हैं इसको, क्लास मार्क, क्लास मार्क भी बोल सकते हैं। ठीक है, एनी वैल्यू नहीं आएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, इन ए हिस्टोग्राम द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू। हिस्टोग्राम में जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोपोर्शनल का मतलब बढ़ाने से बढ़े और घटाने से घटे। द क्लास मार्क ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग क्लास इंटरवल, द क्लास साइज ऑफ द क्रॉसपॉन्डिंग क्लास इंटरवल, द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ेगी उतना ही इसका एरिया बढ़ेगा। ठीक है, इन तीनों का कोई रोल नहीं होता है हिस्टोग्राम में, फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल का होता है। नेक्स्ट है, इन लेस देन टाइप ऑफ ओजायू। पिछली चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब लेस देन टाइप का ओजायू बनाते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, वो प्लॉट किया जाता है किसमें, लेस देन में। आपको पता है अपर लिमिट काम में आती है, कौन सी आती है, अपर लिमिट, अपर लिमिट। नेक्स्ट है, इन हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम में जो होता है द क्लास इंटरवल और ग्रुप, जो ग्रुप बने हुए होते हैं उन ग्रुप्स को हम किस पर लेते हैं, एक्स एक्सिस पर लेना होता है उनको, एक्स एक्सिस पर अपन ग्रुप लेते हैं। हिस्टोग्राम इज ए पिक्टोरियल मीन्स पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रुप डेटा इन विच क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी आर रेस्पेक्टिवली टेकन अलोंग। हिस्टोग्राम में जो ग्रुप्ड डेटा है उसको हम किस पर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, जो एक्स एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं, और फ्रीक्वेंसी को वर्टिकल एक्सिस पर लेते हैं। तो डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, इन हिस्टोग्राम ईच क्लास रेक्टेंगल इज कंस्ट्रक्टेड विद द बेस एज। हिस्टोग्राम में जो रेक्टेंगल अपन बनाते हैं उन रेक्टेंगल में जो बेस होता है वो किसका होता है, क्लास इंटरवल्स का होता है, यानी जो ग्रुप होते हैं उनका। साइज का नहीं होता, रेंज का नहीं होता, फ्रीक्वेंसी का नहीं होता है। आगे जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देख करके देखो, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 25। यहाँ पर क्लास साइज 10 आ गई, कितनी आ गई, फ्रीक्वेंसी 10 है, क्लास साइज भी 10 है। यहाँ पर 20 है क्लास साइज और यहाँ 30 है। तो आपको पता है क्लास इंटरवल सेम नहीं है, तो इसमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होगा। तो क्वेश्चन में हमारे को सभी के एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करवा रहा है या फिर कुछ की करवा रहा है, वो देखते हैं। ये देखिए आपके पास, टू ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ 25 to 45। इस वाले ग्रुप की आपको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो देखिए एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे प्रकार से फाइंड किया जाता है। आपको इसकी क्लास साइज कितनी हो गई है, इसकी क्लास साइज आपके पास 5 हो गई है, इसकी क्लास साइज 5, इसकी भी 5 है,
इसके 10 है, इसकी 20 है और इसकी 30 है। ये क्लास साइज है बेटा, क्या है? क्लास साइज। ठीक है, अब हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी तो कैसे निकालेंगे? 5 इनमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी, क्लास साइज कितनी है? 5, और इसकी 5 इंटू फ्रीक्वेंसी 6 आ जाएगी। इसको सोल्व करने पर आपके पास में 6 ही आएगी। ऐसे इसी प्रकार से हमारे को क्वेश्चन की वो जो पूछ रहा है कितने की पूछ रहा था? 20 से 45। इस वाले ग्रुप की एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो इसके वाले की हो जाएगी कितनी? इसकी जो मिनिमम क्लास साइज है वो 5 है और ओरिजिनल क्लास साइज इसकी 20 है, इनटू फ्रीक्वेंसी देख सकते हो आप यहाँ पर 8 है, ये 4 टाइम, तो 2 आंसर आ जाएगा इसका। 2 होगी इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आप आंसर शीट भी मैच कर सकते हो। ये हमारी आंसर शीट है। इस आंसर शीट में जो 9th का क्वेश्चन है वो डी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये डी देख सकते हो आप, और ये अदर आंसर। इस प्रकार से ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप सभी को इसको नोटबुक में करना है। ओके, थैंक यू।